हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास नाइन्थ के फिजिक्स से ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से थ्रस्ट एंड प्रेशर के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। तो हमें पता है, आपने कभी नोटिस किया होगा कि केमल जो होता है, ऊँट जो होता है, वो डेजर्ट में ईजीली कैसे दौड़ जाता है। या आपने देखा होगा कि जो आर्मी टैंक्स होते हैं वो थाउजेंड्स एंड टन्स लोड कैरी करके चलते हैं, तो वो कैसे पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, ट्रक्स जो होती हैं, बड़े बड़े ट्रक्स जो होते हैं, मोटर बाइक्स जो होती हैं, मोटर बस जो होती है, उनके आपने टायर्स देखा हो, बहुत ही वाइड होते हैं, स्ट्रैप्स होते हैं, वाइड टायर्स होते हैं उनके। इसी तरह से आपने देखा होगा जो काटने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे चाकू, नाइफ, है ना, आरी, इनकी एजेस बहुत शार्प होती हैं। तो ये क्यों होता है एक्चुअली और इसका रीज़न क्या है, तो वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। ओके स्टूडेंट्स, थ्रस्ट एंड प्रेशर को हम कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं। पहला एग्जांपल हम लेते हैं। मान लो आप किसी ड्राइंग बोर्ड पे कुछ पोस्टर अप्लाई करते हैं। कोई पोस्टर आप किसी ड्राइंग बोर्ड पे अप्लाई कर रहे हैं। मान लो ये आपका कोई ड्राइंग बोर्ड है और यहाँ पर आप कुछ पोस्टर अप्लाई कर रहे हैं। तो पोस्टर अप्लाई करने के लिए आपको पता है ड्राइंग पिन्स की ज़रूरत होती है। मान लो ये पोस्टर है, तो ड्राइंग पिन को आप क्या करते हैं, इस तरह से थंब से, ये ड्राइंग पिन है, ये अंदर की ओर प्रेस करते हैं ताकि अंदर की ओर प्रेस हो जाए और आपका जो पोस्टर है वो इजीली स्टिक हो जाए उस पर। तो आपको पता है जब आप थंब से इसको प्रेशर देते हो, ये वॉल है मान लो, और ये इसका शार्प एज होती है इस पर। तो जब आप थंब से इसको प्रेशर देते हो, मान लो थंब से आप इस पर प्रेशर दे रहे हो, तो प्रेशर आप कैसे दे रहे हो, ये जो सरफेस है, इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर आप इस पर प्रेशर देते हो, फोर्स लगाते हो। तो सरफेस के परपेंडिकुलर जो आपने फोर्स लगाया, इस फोर्स को हम बोलेंगे थ्रस्ट यहाँ पे। तो इसी फोर्स की वजह से ये पिन जिस पॉइंट पर कांटेक्ट में है, जिस सरफेस पे, इसको यहाँ पर इसका एरिया देखिए, यहाँ पे इसका एरिया बहुत ही कम है, तो इस कम एरिया पर ये इतना फोर्स लगता है। और जिस अगर कम एरिया पर फोर्स लगता है तो प्रेशर आपका ज़्यादा होता है। और ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से क्या होता है, आपका ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से जो आपकी जो नीडल होती है अंदर स्टिक हो जाती है, अंदर धंस जाती है, और नीडल क्या होती है, अंदर चली जाती है इस तरह से, ज़्यादा प्रेशर होने से। तो जो आपने ये फोर्स लगाया इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस फोर्स को हम बोलेंगे थ्रस्ट। सो व्हाट इज़ द थ्रस्ट, यानी आपके पास एक नीडल थी, इसको फिर से एक एग्जांपल समझ लेते हैं। एक नीडल है जिसकी बहुत ही शार्प एज है इस पॉइंट पर, आपने इसको किसी सरफेस पे स्टिक करना है, पियर्स करना है। तो ये इजीली कैसे पियर्स होती है, क्योंकि आप देखिए इसका जो सरफेस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इसका जो एरिया है बहुत ही कम है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से इस पर एक फोर्स अप्लाई करेंगे। इस फोर्स को हम बोलते हैं थ्रस्ट, क्योंकि ये फोर्स आप देखेंगे तो इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो इस जो फोर्स किसी सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट। और ये एरिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखिए बहुत ही कम है इसका, तो कम पॉइंट ऑफ एरिया में अगर ये फोर्स इस तरह से ऊपर से एक्सर्ट होगा तो ये इजीली पियर्स हो जाएगा, और ये आपका जो स्टिक, आपका जो निडल है, वो इजीली पियर्स हो जाएगा अंदर और अंदर चले जाएगा। और जिस फोर्स को हम उस पर्टिकुलर एरिया, इस पॉइंट ऑफ एरिया पर लगा रहे हैं, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो उस फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर बोलेंगे। एग्जाम्पल 2 से हम समझते हैं। मान लो एक सैंड वाली ज़मीन है जिसमें बहुत सारी सैंड है, एक डेजर्टेड ज़मीन है, इसमें सैंड है बहुत ज़्यादा। तो आप ऐसी जगह पर खड़े हो जहाँ पर सैंड धंसने वाली जगह है।
तो आपका जो फीट होंगे, फीट का जो एरिया होगा, जो फीट का एरिया आप जिस पर खड़े होंगे, देखिए वो जो जहाँ पर आप आपका फीट टच होंगे जिस पॉइंट पे, उसका जो कांटेक्ट है, एरिया कांटेक्ट एरिया है वो बहुत कम है। तो कम कांटेक्ट एरिया है और ऊपर से आपका क्या लग रहा है, इस सैंड पर ऊपर से आपका क्या लग रहा है, वेट काम कर रहा है। वेट होता है क्या एक्चुअली, आपका जो वेट है यही फोर्स होता है। आपका वेट ही आपका फोर्स बन जाएगा, यानी आपका वेट जो होगा वो अर्थ पर लगने वाला फोर्स होगा। यानी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो वेट होता है वो क्या होता है, अर्थ के द्वारा लगने वाला फोर्स। अर्थ हम पे जो फोर्स एक्ट करती है वो वेट के इक्वल होता है हमारा। तो यहाँ पर जो अगर हमारा मास m होगा तो हम पर जो वेट काम करेगा वो कितना काम करेगा, दैट इज एम जी एम इंटू जी, मास इंटू जी होता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस वेट से यानी इस फोर्स से हम इस कॉन्टेक्ट ऑफ एरिया पर खड़े हैं, तो ये कॉन्टेक्ट ऑफ एरिया पे, तो हम इसमें धंसने वाली ज़मीन पे खड़े होंगे तो हम जल्दी धंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि कम कॉन्टेक्ट ऑफ एरिया है और फोर्स उतना ही लग रहा है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, कि सैंड वाली ज़मीन पर, जो धंसने वाली ज़मीन है, जो सैंड रेतीली एरिया है, वहाँ पर अगर हम लेट जाएं, अगर हम वहाँ पर अगर लेट जाए, लेटने से क्या होगा, लेटने से होगा कि लेटने में क्या होगा कि जितना कांटेक्ट ऑफ एरिया में हमारे फीट आ रहे थे, उससे अब हमारा जो सैंड के साथ कांटेक्ट है उसका एरिया हमारा बढ़ गया। एरिया बढ़ा तो क्या होगा, फोर्स तो उतना ही है, वेट तो उतना ही है हमारा, वेट तो उतना ही लगेगा, यानी जो फोर्स है उतना ही है, लेकिन जो एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ने से क्या होगा कि हम धंसेंगे नहीं, यानी प्रेशर कम बहुत लगेगा, बहुत लो प्रेशर, काफ़ी कम प्रेशर हम पर लगेगा, कम प्रेशर लगेगा तो हम धंसेंगे नहीं नीचे। यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर हाई हो जाएगा, एरिया कम प्रेशर ज़्यादा, उतना ही फोर्स पर देखो सेम फोर्स लग रहा है, तो उतने ही फोर्स पर अगर हम कम कॉन्टेक्ट ऑफ एरिया पर लगाएं तो ज़्यादा प्रेशर लगता है, और उतने ही फोर्स से हम अगर ज़्यादा कॉन्टेक्ट ऑफ एरिया पर लगाएं तो कम प्रेशर लगता है। तो ये हमारा कुछ एग्जाम्पल थे, 2 एग्जाम्पल हमने लिए थ्रस्ट और प्रेशर से रिलेटेड। तो इस तरह से हम थ्रस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। थ्रस्ट, the force acts perpendicular to any surface, किसी सरफेस पर जो फोर्स परपेंडिकुलरली एक्ट करे उसी को हम थ्रस्ट बोलेंगे, इट्स कॉल्ड थ्रस्ट। सो थ्रस्ट is actually a force. So unit of thrust is, you can say SI unit of thrust is Newton, because thrust is a force, thrust क्या आपका फोर्स है तो फोर्स की न्यूटन, तो थ्रस्ट की भी SI यूनिट न्यूटन हो जाएगी। इसके बाद हम प्रेशर को डिफाइन करेंगे। प्रेशर को आप डिफाइन कर सकते हैं थ्रस्ट पर यूनिट एरिया या फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स exerted per unit area is called प्रेशर। किसी पर यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स प्रेशर कहलाता है। प्रेशर को हम इस तरह से फॉर्मुलेट करेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू हो जाता है फोर्स ऑन एरिया। और फोर्स बोले थ्रस्ट बोले एक ही बात है, बस थ्रस्ट और फोर्स में ये डिफरेंस है कि फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हम लगा सकते हैं, थ्रस्ट होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स। थ्रस्ट में बस यही डिफरेंस है कि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, बस जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगे उसी को थ्रस्ट बोलेंगे। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर हम प्रेशर को पी से डिफाइन करें, फोर्स को एफ से डिफाइन करें, एरिया को ए से डिफाइन करें, तो हमारे पास फॉर्मूला आता है पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यूनिट क्या आ जाएगी प्रेशर की, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन,
एरिया ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, तो हम इसको तो लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा यूनिट की बात कहें तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर होता है पास्कल। इसको हम पी स्मॉल पी कैपिटल पी स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, पी ए से डिनोट करते हैं प्रेशर की यूनिट को, ऐसा यूनिट को। ये साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल के नाम पर रखी गई थी इस यूनिट का नाम, उनके नाम से ही, उनके ऑनर में ये नाम रखा गया है पास्कल। प्रेशर के कॉन्सेप्ट को हम इस न्यूमेरिकल से बहुत इजीली और समझ सकते हैं आसानी से। हमारे पास क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप, द मास ऑफ द वुडन ब्लॉक इज 5 kg and its dimensions are 40 centimeter by 20 centimeter by 10 centimeter। इसकी डायमेंशंस दी हैं हमें। हमसे कहा गया कि फाइंड द प्रेशर exerted by wooden block on the table top if it is made to lie on the table top with its sides of dimension 20 by 10 and second is 40 by 20। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि एक हमको ब्लॉक वुड ऑफ ब्लॉक दे रखा है, एक लकड़ी का गुटका दे रखा है जिसका मास हमको 5 किलोग्राम दे रखा है, और इसकी डायमेंशन हमको दे रखी है 40 बाई 20 बाई 10। इसका मतलब 40 सेंटीमीटर लेंथ में, ब्रेथ इसकी 20 सेंटीमीटर है, हाइट है 10 सेंटीमीटर। तो यानी इसका वॉल्यूम हमको दिया है डायमेंशन के अकॉर्डिंग। हमसे कहा गया कि ये जो वुडन ब्लॉक है उस टेबल टॉप पे कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा अगर इसको इस तरह से रखा जाए। यानी इसका जो बेस है अगर वो 20 बाई 10 के आधार पर इसको रखा जाए, इसके बेस पर रखा जाए, और जब इसका बेस 40 बाई 20 हो उस समय इसका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा उस समय इस पर कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए, इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या ले लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं इस वुडन ब्लॉक का। 40 सेंटीमीटर लेंथ है वुडन ब्लॉक की, 20 सेंटीमीटर ब्रेथ है और हाइट इसकी है 10 सेंटीमीटर। तो इसको हम इस तरह से बना लेते हैं। तो हमारे पास एक वुडन ब्लॉक बन के तैयार है 40 बाई 20 बाई 10। ये हमारा एक वुडन ब्लॉक है। इस वुडन ब्लॉक का हमारे पास मास दे रखा है 5 kg। अब इसको दो तरीके से रख रहा है। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि जब हम इसके बेस को टेबल टॉप पर, इसका जो बेस होगा वो होना चाहिए 20 बाई 10। 20 बाई 10 इसका मतलब क्या होगा कि ये है 20 और ये बाई 10। इसका मतलब ये वाला जो फेस है इस ब्लॉक का, ये टेबल टॉप पर इस तरह से रखा जाए कि ये टेबल टॉप के कांटेक्ट में आ जाए। यानी इसको हम वर्टिकल रखना पड़ेगा, टेबल टॉप पे इसको वर्टिकल रखना पड़ेगा। यानी हम इसको इस तरह से रखेंगे। इस तरह से हमने रख लिया टेबल टॉप पर। अब देखो इसका ये वाला बेस ये टेबल टॉप पर आ गया, यानी एक टेबल है इस पर हमने इसको रखा हुआ है, टेबल के टॉप पर रखा हुआ है। तो ये टेबल का टेबल टॉप होगा। तो देखो ये वाला 20 बाई 10, इसको बोल लीजिए 20, इसको बोल लीजिए 10, और ये हो गया आपका 40। तो 40 ऊपर को हो जाएगा कि इस बेस से हम इसको रख रहे हैं। ये वाला बेस इसका कहाँ पर आ गया, टेबल टॉप पर। तो देखिए आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या आ गया, पॉइंट ऑफ, यहाँ पर जो कांटेक्ट एरिया है इसका कौन सा है, ये वाला एरिया।
यानी ये वाला फेस 20/10 वाला फेस जो इसका है ये टेबल टॉप के साथ कांटेक्ट में है, तो ये वाला एरिया इसका कांटेक्ट में है। तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ द बेस ऑफ द वुडन ब्लॉक which is in contact with टेबल टॉप। एरिया किसका निकाला जाता है? जो सरफेस के साथ कांटेक्ट में होता है उसका एरिया निकाला जाता है। तो इस टेबल टॉप की सरफेस के साथ कौन सा एरिया कांटेक्ट में ब्लॉक का? 20/10 वाला फेस। तो इसका हम एरिया निकाल लेते हैं। तो ये देखिए 20 है, ये 10 है, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप में इसका एरिया है। तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया हमारे पास आ गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इसका एरिया है। अब इस सेंटीमीटर में है, हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको पता है स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास सिंस 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम स्क्वायर कर देते बोथ साइड्स। स्क्वायर कर दिया है तो ये हो गया हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 100 इंटू 100 यानी 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे 1/10,000 मीटर स्क्वायर। ओके, तो इसको हम क्या कर लेंगे, 200 को डिवाइड कर लेंगे 10,000 मीटर स्क्वायर। अभी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे, 0 से 0 कट, 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे, और ये बचेगा 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा सिंपली ये हो जाएगा 0.02। 0.02 बिकॉज नीचे 2 0 तो पॉइंट में 2 प्लेस तक 0 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया उस टेबल टॉप के कांटेक्ट ऑफ एरिया के साथ, जो फेस उसका कांटेक्ट में है उसका एरिया आ गया। इसके बाद हमको चाहिए फोर्स, तभी प्रेशर निकलेगा। फोर्स होता क्या है एक्चुअली, हमको इसका मास दिया गया था ऑलरेडी, इस ब्लॉक का मास हमको 5 kg दिया गया था। तो फोर्स एक्चुअली होता क्या है, फोर्स होता है कि देखो ये फोर्स क्या होगा, इसका वेट ही इस पर फोर्स काम करेगा। टेबल टॉप पे जो इसका वेट काम करेगा नीचे की ओर, परपेंडिकुलर है, तो वेट इस टेबल वुडन ब्लॉक का जो वेट होगा, वेट ऑफ वुडन ब्लॉक, ये हो जाएगा mg, दैट इज 5 इंटू जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज इट इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 40, 49, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 49, यह आ जाएगा kg, वेट भी kg में ही कैलकुलेट करेंगे। सो दैट इज 49 kg। तो हमारे पास वेट आ गया, और यही वेट किसकी तरह एक्ट करेगा, दिस इज द फोर्स ऑफ वुडन ब्लॉक, यानी फोर्स एक्ट ऑन दिस टेबल टॉप। यही फोर्स, इसी का वेट जो होगा वुडन ब्लॉक का, यही फोर्स का काम करेगा जो इस टेबल टॉप पे के सरफेस एरिया पे एक्ट करेगा। अब हम प्रेशर निकाल लेते हैं। तो प्रेशर ऑन टेबल टॉप, टेबल टॉप पर लगने वाला प्रेशर बाय किस साइड से, बाय इट्स साइड्स 20/10। तो ये हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया।
So force is, this is our force 49, and this is our area 0.02. now if we solve it, ऊपर 2 0 बढ़ा देंगे क्योंकि नीचे से 2 प्लेस 0 हमने पॉइंट हटा दिया, तो ये 2 हो जाएगा। एंड सिंपली वी विल डिवाइड इट, 2 जो 4, 2 4 जो 8, 2450 Newton per meter square, or you can write simply just in SI unit 2450 Pascal. This is the area. इसी तरह से जो हमसे पूछा गया कि सेकंड सरफेस द्वारा जब 40/20 वाला सरफेस हम टेबल टॉप के ऊपर रखेंगे तो कैसे रखेंगे, तो 40/20 एग्जैक्टली इसी तरह से जिस तरह से अभी है 40/20, यानी अब टेबल टॉप पर ये वाला एरिया आ जाएगा। तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे। फोर्स ऑलरेडी कैलकुलेटेड, वेट तो उतना ही है, वुडन ब्लॉक का वेट सेम रहेगा, वेट सेम रहेगा, फोर्स सेम रहेगा, तो एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ द बेस which is in contact with tabletop, so that is 40 into 20, that is 800 centimeter square, converted in a standard unit 800 upon 10,000 meter square, that is 0.08 meter square. Now we calculate pressure here, so that is force per unit area. What is force? That is exactly same, 49 kg, and area is 0.08. we will increase to extra zeros and remove the points from denominator. So now we will calculate it. For 48 to 42 4. Now we will calculate by 2. $612.5 Pascal. You can directly write Pascal, or you can write Newton per meter square. Both units are same. So we will discuss the pressure on fluids in the next topic in the next video. Thank you very much.